नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन क्या होता है और डिसिप्लिन में हमें क्यों रहना चाहिए। हम एक एक चीज़ डिटेल से बात करेंगे क्योंकि शेयर मार्केट में डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो मार्केट आपका फ़ायदा उठाएगा। बिल्कुल हाँ, मार्केट अब कैसे फ़ायदा उठाएगा, आप जैसे ही डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो मार्केट आपको तोड़ेगा। अगर आपको टूटना है तो आप बिना डिसिप्लिन के जाएं, अगर नहीं टूटना है तो आज की वीडियो ये बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्लास में क्या होने वाली है। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्लास में और आज देखते हैं शेयर मार्केट में क्या स्पेशल होने वाला है। शेयर मार्केट को सीखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है और डिसिप्लिन कितनी ज़रूरी है शेयर मार्केट में, ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में आज। तो सबसे पहले जानेंगे कि डिसिप्लिन होता कैसे है। कुछ रूल्स होते हैं हमारे अंदर या फिर जो हम बना के रखते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। जब ये रूल्स को फॉलो करने के बाद जैसे आप फॉलो करते हैं तब जाके एक डिसिप्लिन हमारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं डिसिप्लिन के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे कुछ बेकार की आदतें जो है उसको ठीक करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है डिसिप्लिन। अगर जिसके अंदर भी आ जाता है, जिसके जो भी इस चीज़ को लागू करते हैं अपने लाइफ में, तो ज़िंदगी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। डिसिप्लिन में आपको हमेशा रहना चाहिए और शेयर मार्केट में तो सबसे नंबर वन है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के साथ अगर आप आएंगे तो मार्केट से आप हमेशा चाटा खाएंगे। क्या आपको अगर चाटा खाना है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं। सुबह 5 बजे उठना है। डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हैं। चलिए सब लोग बताइए कि कितना बजे से उठते थे आप लोग, मतलब कल तक आप कितना बजे से उठ रहे थे। अभी ठंडी है, कोई बात नहीं, अगर आपको 5 बजे उठना नहीं है तो 6 बजे उठ सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आज आप 6 बजे उठ गए कि नहीं चलो आज सर ने बोला है 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि 5 बजे ही उठना है, नहीं। आपको डिसिप्लिन में एक ये रूटीन बनाना पड़ेगा कि अगर आपका देखिए कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसका नाइट शिफ्ट होता है, काम करते हैं ना, जॉब करते हैं, उनका नाइट शिफ्ट होता है, तो कई बार होता है कि वो 2 बजे रात को आते हैं। अब बेचारा वो 2 बजे आता है घर, अब उसको मैं 5 बजे उठा दूंगा तो गाली ही देगा मुझे ना। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि आप जिस काम के लिए करना चाहते हैं, जो काम आप करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, उसके बाद जो टाइम आपको मिल रहा है, उसके बाद जो है कितना टाइम आपके पास बचता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 बजे रात को आते हैं तो 3 और 4 और 5 3 घंटा में नींद पूरी नहीं होती है। कई लोग होते हैं कि उनका हो जाता है, पर अगर अच्छा से देखा जाए तो नींद कम से कम इंसान को 5 घंटा चाहिए। तो 5 बजे उठना नहीं है, आपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप अगर आज से 8 बजे उठ रहे थे, ठीक है। जो लोग काम नहीं करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं 10 बजे 11 बजे तक सोने के बाद यदि 8 बजे उठ रहे थे, गलत है। आप कोशिश कीजिए 5 से 6 बजे तक उठने की, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे लग जाओ, रील्स स्क्रॉल करो और भी बहुत कुछ होते हैं, उसमें अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। दूसरा क्या है, 30 मिनट व्यायाम या फिर रनिंग करना है। मतलब उठने के बाद ऐसा है कि जब आप उठेंगे तो अगले 5 से 10 मिनट में बेड को आप छोड़ दें, ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि सर ने बोला कि उठ लो, उठ तो गए, अब वापस से सो जाते हैं। क्या दिक्कत है, उठने का ही तो बात हुआ था ना। ऐसा नहीं करना है आपको। फिर 30 मिनट के लिए व्यायाम करना है, क्योंकि देखिए जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, जब अंदर से फिट नहीं होंगे, तब तक आपको नींद सताएगी। 5 बजे उठना, जब भी नींद खुलेगा तो आपको फिर से नींद कर करके डूलना चालू हो जाएगा। इसीलिए उठ के सबसे पहले फ्रेश होना है। उसके बाद थोड़ा देर 30 मिनट स्टार्टिंग अगर कर रहे हो तो आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम मैं बता रहा हूँ कि 30 मिनट व्यायाम करें या फिर रनिंग करें, क्योंकि रनिंग में भी आपका उतना ही थकावट होगी, ठीक है। पहले आप रनिंग से स्टार्ट करें व्यायाम को, वरना हाथ पैर में दर्द हो जाएगा। पहले रनिंग को स्टार्ट कीजिए, जिससे 30 मिनट नहीं थोड़ा ज़्यादा ही होगा तो चलेगा। रनिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, खुद का काम खुद करना है, किसी को ऑर्डर नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो काम मिलता है
हम अपने काम को किसी और पे डाल देते हैं। जैसे हमारे से छोटे भाई बहन होते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि काम कर, ये तुम कर लेना। किसी अगर मार्केट से कुछ लाना है तो मुझे अगर किसी ने कहा गया है, हमें किसी ने कहा है कि तुम्हें लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं, नहीं जाने के बहाने से हम बोल देते हैं अपने से दूसरों को कि भाई या फिर बहन, अगर आप जा रहे हो तो ये लेके आना, ये सामान है आपका ले आना। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर कर रहे थे तो कोई बात नहीं, आज से अभी छोड़ दें। और खुद का काम खुद करना है, किसी को ऑर्डर नहीं करना। ऑर्डर का मतलब वही है, किसी को दूसरे को नहीं देना है कि तुम लेके आओ, नहीं। बिल्कुल। चलिए, चौथा क्या है, डेली 30 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। एक अच्छी किताब में आप बहुत सारे बुक्स ले सकते हैं। मोटिवेशन की किताब होती है, सक्सेस की किताब हो सकती है। 30 मिनट पढ़ने से आपका नॉलेज ही नहीं बल्कि इसमें आपका रीडिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, हिंदी की रीडिंग है, इंग्लिश की रीडिंग है, आप जिसमें चाहें, जो भी लैंग्वेज आपको पता है वो इसमें अप्लाई करना है कि 30 मिनट आपको एक अच्छी किताब पढ़ना है। स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा चीज़ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा ना, तो आपको फिर एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी कुछ देर पढ़ रहे थे, फिर सो रहे थे, फिर घूम रहे थे ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे ना तब तक। तो ये करना है, 30 मिनट अच्छे से किताब कर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या है, भगवान के पास अपने और पूरे ब्रह्मांड के प्राणी के कल्याण के लिए रोज एक दीपक जलाना है। ठीक है, मतलब इसमें हम डिसिप्लिन में ये भी सीखेंगे कि सिर्फ अपना ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं, अच्छे बुरे जो भी है लोग, पर आपको तो उनके लिए अच्छा चीज़ करना है ना, उनके कल्याण के लिए, उनके सक्सेस के लिए। किन्हीं को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, उसका दुख को हटने के लिए भगवान के पास एक छोटा सा दीपक जलाना है, डेली जलाना है कि भगवान, मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे भी ठीक रखना, और जो भी इतने सारे लोग हैं इस ब्रह्मांड में, मैं सबके लिए थोड़ा बहुत कामना करता हूँ कि वो लोग भी ठीक रहें, उनके भी प्रॉब्लम्स को कम कर दो और उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। बात इतनी समझ में आई, डिसिप्लिन क्या होता है। बुल मार्केट, बुल मार्केट हमेशा स्टॉक को ऊपर अप ट्रेंड लेकर जाते हैं। याद आया अप ट्रेंड, या भूल गए? मैं डेली क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करें, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास लेना छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, एक दिमाग से हटा दें। मैं पूरा क्लास लूँगा और कुछ दिन के बाद हम न्यू क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि क्रिप्टो से कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, क्रिप्टो से कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, क्रिप्टो से कैसे हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं ट्रेडिंग करके। अभी तक हमने शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट जैसे चीज़ को सीखा था ना, अब हम क्रिप्टो में सीखने वाले हैं। जैसे ये क्लास ओवर होती है तब फिर से क्रिप्टो को न्यू क्लास लेकर आएंगे। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। बुल मार्केट क्या करता है, मार्केट को नीचे लाता है ना। किसको किसको पता है, बुल मार्केट तो नीचे लेके आ रहा है मार्केट को। बुल मार्केट ऐसे आता है ना नीचे। अरे हाँ बोलो, सब समझदार बच्चे हैं, सबको पता है कि बुल मार्केट हमेशा ऊपर लेके जाता है अप ट्रेंड में। एक बात बताओ, बुल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सांड कहते हैं ना, काला सा मोटा सा सांड, वही होता है। बुल को हम सांड के नाम से वाले जानेंगे, सांड मार्केट है। और बेयर मतलब क्या होता है, हाथी। अरे बताओ, हाथी होती है ना बेयर, मतलब क्या होता है? अरे आप, हाथी क्या करता है, मार्केट को नीचे लेके आता है। बेयर मतलब होता है भालू। ठीक है, बेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं ना कि बेयर मार्केट है, आज तो बिल्कुल मतलब क्रेज हो रहा है। बेयर मार्केट मतलब भालू नीचे उतर रहा है। कहाँ से? पहाड़ से नहीं, शेयर मार्केट की जो ट्रेंड है ना उससे। जब तक सांड ऊपर लेके गया था, भालू क्या किया, भालू आया और नीचे पकड़ के ले आया। चलो अच्छी बात है। तीसरा क्या है, साइडवेज। साइडवेज मार्केट, जब दो रेखाओं के बीच मार्केट फंस जाती है तो उसे हम साइडवेज ट्रेड कहते हैं। तब हम ट्रेडिंग बहुत सारा करते हैं, क्या है ना, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जब फंस जाती है तो हमें बहुत सारा पैसा लगा के पैसा निकालना है मार्केट से। कितने लोग कर रहे थे लोग ये चीज़? ये रहा, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। जब यह मार्केट फंस जाएगा तो हमें बहुत सारा पैसा लगाना चाहिए ना। कितने लोग लगा रहे थे अब तक? इसमें पैसा हमें नहीं लगाना चाहिए, इसमें हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो 10 साल 15 साल से मार्केट में बैठे हुए, वही इसमें लगाते हैं पैसा, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद। हम जैसे न्यू ट्रेडर्स, आप जैसे न्यू ट्रेडर्स और हम जैसे न्यू ट्रेडर्स इसमें क्या करते हैं,
इसमें पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमको खुद ही पता नहीं है, ना मार्केट को पता है कि बायर्स इसमें फाइट करते हैं ना, दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ाई करते हैं कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे, कुछ कहते हैं नीचे लेके जाएंगे, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। फिर कोई इसमें से एक ताकत होता है जिसको अगर मार्केट बुल होता है तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ले जाता है, अगर मार्केट में भालू ताकतवर हुआ तो ब्रेक डाउन करके नीचे ले आता है। तब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेटेजी में काम करते हैं हम तब। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना, बुल, बियर और साइडवेज। चलिए देखिए इसको। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक डेमो है, ठीक है, ये रियल नहीं है। ये मतलब मैं इसको समझा रहा हूँ कि आप इस तरह करके आप सिलेक्ट करके रखें। ट्रेडिंग का जो चार्ट होता है जो भी एप्लीकेशन में, उसमें आप देखिएगा कि उसमें सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। जैसे हम फ्लिपकार्ट वगैरह में सेलेक्ट करके रखते हैं ना आइटम को, कि हम जब पैसा होगा तो इसको ऑर्डर करेंगे क्योंकि बाद में ढूंढना ना पड़े। सेम उसी तरह का प्रोसेस हर एप्लीकेशन में होता है। तो उसमें से हमें सबसे पहले अप ट्रेंड जो होता है मार्केट, जैसे मार्केट ऊपर जाता है ना, जैसे मार्केट ऊपर जाता है ना, जो भी मार्केट में ऊपर जा रहा है, मतलब छोटा छोटा जो जिसका पैसा होता है, छोटा छोटा अमाउंट होता है, वो सब नहीं। कई लोग करेंगे कि जो 1 रुपये 2 रुपये का शेयर से उसको ले लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना वो, क्योंकि 2 महीना 1 महीना में उसका मूव करता है, ऊपर ही नीचे जाता है। मैं थोड़ा सा मीडियम रेंज का, जैसे 500, 1000, 2000। सबसे पहला बात यह है कि अगर शेयर मार्केट में आया तो पैसा तो जरूरी है, इसमें तो अब पैसा देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बेकार ही है करना। तो थोड़े से छोटे अमाउंट, जैसे 10,000 होता है, 5,000 आप लेकर मार्केट में आइए। और जो भी अप ट्रेंड में है वो पहले चेक करना पड़ेगा, चार्ट में देखना पड़ता है। पहले आप चार्ट में देखिए कि मार्केट कौन सा अप ट्रेंड दौड़ रहा है, और कल क्या था, आज क्या था, ऐसे करके देखना पड़ेगा। जो भी अप ट्रेंड में मिलेगा आपको, ठीक है, सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके उस चीज़ को आप सिलेक्ट करके रख लें, क्योंकि हम उसी को ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड पहले जो जाएगा उसमें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। और ध्यान रहे, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बता रहा हूँ, जैसे आईटी में, के आईटी सेक्टर में क्या क्या आता है, ITS है, विप्रो है ना, इस टाइप का। इसमें आप घुस के सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाना, पैसा खत्म हो जाएगा। आपको स्टॉक में इंट्राडे करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी में क्या क्या आता है, बैंक निफ्टी में पता है ना आपको, टोटल बैंक का ही आता है, टोटल बैंक का रहेगा। अच्छा, मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए, SBI है ना, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। फार्मा में क्या है, जो दवाई होता है ना, दवाई सब लोग खाते ही होंगे, सबके घर पे आजकल तो दवाई का ऐसा चीज़ ही हो गया है। सन फार्मा है, सिप्ला है, उसके बाद लुपिन वगैरह है, ठीक है। मेटल में हम देखते हैं टाटा स्टील है, ऑटो में देखेंगे MRF है, मारुति है, इस टाइप का और भी है, FMCG। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको आपको पता नहीं चल रहा है कि खाने वाले सारे चीज़ है, डाबर का है, ITC है, ब्रिटानिया जो हम बिस्किट वगैरह खाते हैं, है ना। तो इस तरह का आपको सिलेक्ट करके आपको रखना होगा। जिस दिन ट्रेडिंग करेंगे उस दिन नहीं, उससे एक दिन पहले देखना पड़ेगा कि आज मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके रख लेते हैं। और सुबह जब जैसे ही आपका स्ट्रेटेजी में आता है मार्केट, ठीक है, आपके लेवल में आता है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। और याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप जाएंगे तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। आपको पहले सीखना है कि आपको पहले कमाना, पहले ये डिसाइड करना होगा। इसलिए आप कमेंट करेंगे पहले आपको सीखना है या कमाना है। अगर आप सीखने आए हैं तो बाद में आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप डायरेक्ट कमाने आए हैं तो बाद में आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप सोचिए पहले कि क्या करना है। अगर सीखना है तो आप छोटा छोटा अमाउंट लेकर आइए और इस टाइप का आप सिलेक्ट करके रखिए पहले, ठीक है। जो आप ट्रेंड में होंगे उसमें आप थोड़ा बहुत करके ट्रेडिंग कीजिए, देखिए कितना आपसे मिस्टेक हो रहा है। हाँ, एक बात और, मिस्टेक होने का मतलब ये नहीं कि लॉस हो गया तो आपको रोना या फिर किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना। अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आज मेरा लॉस क्यों हुआ। तो आप सिंपल से लिख सकते थे, आज मैंने लॉस इसलिए किया क्योंकि हमें जो कैंडल स्टिक था उसमें ये बना था, वो बना था। आप लिख सकते हैं जिस वजह से मिस्टेक हुआ, आपको फ़ायदा क्यों हुआ। अगर प्रॉफिट भी तो होगा ना, ऐसे नहीं है किसी का अगर लॉस हो रहा है तो सबका लॉस ही होगा, नहीं। जिसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट के बारे में लिखिएगा कि आज मेरा इस वजह से मेरा ये स्ट्रेटेजी काम किया और इतना मैं पैसा लगाया था, इसलिए मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ। और सुनिए एक बात और, हमने सीखा है टिक का मतलब मार्केट में ज़्यादा देर बैठना नहीं है, काम के साथ मार्केट को करना है। और
अगर उस दिन लॉस हो रहा है आपका, तो बैठ कर ये नहीं कि लॉस कवर करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। अगर लॉस हो रहा है तो दे दो भगवान को कि भाई भगवान आप लेकर जाएं, हम फिर अगले दिन कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा सा पैसा लेने की, कब सीखने के बाद। इसीलिए मार्केट के पीछे नहीं भागना है और पिग नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। और जिसका प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप बैठ के प्रॉफिट का इंतजार करो, नहीं, छोटा सा ही प्रॉफिट लो, ठीक है, फिर एग्जिट कर लो। और एक दिन में बस एक ही ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रेड लेंगे आप, ठीक है, तो ब्रोकर्स का चार्ज भी तो बढ़ रहा है। जितनी बार आप बाई कर रहे हो और सेल कर रहे हो ना, हर बार पैसा जुड़ रहा है, वहाँ पर कटते जा रहा है। इसीलिए कोशिश करें एक दिन में एक शेयर लें, चाहे वो लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, उससे मतलब नहीं रखना। आपको पहले सीखना है, सीखने के पर्पज से आया ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय।